सबको नमस्ते। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये भारतीय पर्व ही नहीं, अब तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय पर्व हो चुका है। 7 वर्षों से पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। हम सब भारतीयों को गर्व होना चाहिए कि हमारे ही भारत की विद्या से निकली एक विधा जो पूरे संसार में एक योग विद्या, एक योग की विधा जो पूरे संसार में अब शारीरिक आरोग्य के लिए, मानसिक आरोग्य के लिए, आत्मिक स्वास्थ्य के लिए, बौद्धिक स्वास्थ्य के लिए, पारिवारिक सहानुभूति जिसको हम सामंजस्य कहते हैं उसके लिए अपनाया जा रहा है। भारत सरकार का एक बहुत बड़ी पहल जो कि पूरे विश्व भर के स्तर तक योग को विश्व पटल पर प्रतिष्ठापित करने की जो संकल्पना 2015 में प्रारंभ हुई, उसका 7वां वर्ष आज हम सब लोग मना रहे हैं। तो स्वामी न्यूज के इस परिवार, स्वामी न्यूज के इस चैनल पर लाइव कार्यक्रम के रूप में 8:15 बजे हमने आप सबको कल सूचना की थी कि 8:15 बजे हम जो है इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। तो इस कार्यक्रम को कैसे क्या क्या किए जाए, हमारे शरीर में कुछ बिगिनर्स है जो नया योग प्रारंभ कर रहे हैं, अभी आज से योग प्रारंभ करेंगे, आप समझे, तो वो क्या कर रहे हैं और बाकी जो कर रहे हैं वे भी, इन सब के लिए उपयोगी क्रियाएं अंतर्राष्ट्रीय योग प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल ये पूरी दुनिया में किया जा रहा है आज। कुछ लोग अभी शाम को करेंगे, कुछ लोगों ने 7 से 8 का समय रखा, कुछ ने 5 से 6 का रखा, कुछ ने 6 से 7 का रखा। भारत सरकार का समय था 7 से 8 बजे तक, तो 7 से 8 बजे सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को किया होगा और इसी योग के कार्यक्रम को आज हम भी करेंगे। पूरी दुनिया ने अपने अपने देशों के समय के हिसाब से इसको किया होगा। आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं मंत्र पाठ के साथ में, जो कि मंत्र दिया हुआ है ऋग्वेद के अंतिम सूक्त संगठन सूक्त का पहला मंत्र है। गहरे लंबे श्वास भरेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, प्रेम से मिलकर चलो। ये मंत्र के साथ में हमने आज के कार्यक्रम को किया है। सबसे पहले नेक मूवमेंट, यहाँ पर चलते 4 जोड़ों को हम घुमाएंगे। पहले गर्दन के जोड़ को, फिर दूसरा चलते हैं कंधों के जोड़ को, तीसरा कमर के ट्रंक मूवमेंट और चौथा जिसको हम घुटने कहते हैं इनको। इन सब के व्यायाम करेंगे। तो 4 मूवमेंट हैं। 4 मूवमेंट में पहला है जिसको हम कहते हैं ग्रीवा चालन, नेक मूवमेंट, फिर शोल्डर मूवमेंट, संध चालन, फिर है कमर का कटी संचालन और फिर है जानु संचालन यानी घुटनों को चलाना। तो सबसे पहले हम गर्दन के व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। पैर में थोड़ा सा फासला रखें, कमर पर ऐसे हाथ रख लें। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाए, ऐसे पीछे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को ऐसे आगे लाएं और फिर पूरा श्वास बाहर छोड़ करके ऐसे लगाएं। फिर श्वास भरें, पीछे ले जाएं, आंखें बंद न करें, पीछे ले जाते तो बिल्कुल ना करें। आंखें बंद वाली कोई कराने वाले नहीं करेंगे। दाएं और बाएं लगाएंगे। पहले बाएं अथवा दाएं किसी भी एक तरफ आप अपने कान को कंधे से स्पर्श कराने का प्रयास करें। दाएं बाएं दो बार एक क्रिया को करेंगे, केवल 2 बार। फिर दाएं बाएं से गोल घुमाएं। श्वास भरें, घुमाएं और बाहर
वापस ले आए। श्वास भरें, घुमाएं, फिर श्वास बाहर और वापस आ जाए। ये हमारा ग्रीवा चालन तीसरा अभ्यास हुआ। पहला था हमारा आगे और पीछे, दूसरा दाएं और बाएं झुकाने वाला, और फिर तीसरा दाएं बाएं घुमाने वाला, और चौथा लग रहे हैं गोल गोल घुमाने की तरफ। 3 बार करेंगे। श्वास भरते पीछे और श्वास छोड़कर वापस, श्वास भरे पीछे, श्वास कर वापस, ऐसे दिशा से एंटी क्लॉकवाइज। अब चलेंगे चालन, कंधों की चालन, शोल्डर मूवमेंट, दोनों हाथ इस प्रकार से कर लेंगे और श्वास भरते और छोड़ते हुए कंधों को ऐसे चलाएं। हाथ अपनी जगह स्थित रखते हुए कंधों को ऐसे गोल गोल घुमा रहे, इस दिशा में चला। फिर इन्हीं को ऐसे पंजों को, हाथों के पंजों को ऐसा, और फिर थोड़ा सा ऊपर खींचे, कंधों पर खिंचाव तनाव उत्पन्न करें और फिर वापस ढीला छोड़ दें। फिर से श्वास भर के कंधों में खिंचाव तनाव। तीसरा अभ्यास जिसको हम कहते हैं, इसी में चले, कंधों के मूवमेंट का तीसरा अभ्यास, शोल्डर मूवमेंट। श्वास भरते हुए ऐसे पीछे ले जाए, श्वास छोड़ते हुए चले। 3 बार अभ्यास को दोहरा लेते हैं। श्वास बाहर आगे, श्वास भरे पीछे, श्वास बाहर आगे, श्वास भर के पीछे, श्वास बाहर आगे, श्वास भरे पीछे। ये 3 बार अभ्यास हो गया। तो हमारे गर्दन और हमारे कंधों, इनका अच्छा व्यायाम हो गया। अब हम चलेंगे अपने ट्रंक मूवमेंट पर। तो मूवमेंट के लिए थोड़ा सा पैर फंसा और बढ़ा लेंगे, हाथ तो सामने की तरफ ले आएंगे, श्वास पूरा बाहर छोड़े और पीछे ऐसे घूम जाए। थोड़ी देर रुके, कोशिश करें ये वाला हाथ जो है ना, ऐसे दूसरे वाले हाथ से ऐसे स्पर्श कर दे, पैरों को बिना उठाए, बिना घुटनों को मोड़, और श्वास भरते हुए वापस आ जाए। इसके भी 2 बार अभ्यास करेंगे। पहली बार हम करें, प्रथम प्रकार का है, अभी दूसरे प्रकार का भी इसमें करेंगे हम। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। इसमें दूसरे प्रकार का है, ऐसे पूरा ऐसे लपेटना, अपने भुजाओं पूरी तरह से समेट देना और श्वास भर के वापस आ जाए। फिर से श्वास बाहर, दूसरी तरफ से, फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाए। ये ट्रंक मूवमेंट हो। अब अपने नी मूवमेंट की बात करते हैं। घुटनों में थोड़ा सा, पैरों में फासला, घुटनों का अभ्यास। हथेली सामने की ओर, नीचे जमीन की दिशा में श्वास भरें, एड़ियां ऊपर उठाएं, शरीर बाकी का सीधा, केवल घुटनों के बल ऐसे झुके, घुटनों में खिंचाव तनाव अनुभव करें और श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाए। फिर से श्वास पूरे। प्रत्येक अभ्यास को 2 बार अंतर्राष्ट्रीय योग प्रोटोकॉल 2021 का अभ्यास कर रहे हैं। सभी एक पर्व की भांति स्वास्थ्य आरोग्य पर्व बना रहे हैं। ये हमारा कुछ अभ्यास हुआ। अब थोड़ी देर के लिए हम विश्राम कर लेंगे। ये विश्राम हो गए। 4 व्यायामों के बाद हम विश्राम कर रहे हैं, और विश्राम के बाद अब हम चलते हैं एक बार स्वामी न्यूज़ के लाइव कार्यक्रम को देखने के लिए। हमारे कुछ दर्शक इसमें लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो कर रहे हैं काफ़ी अभ्यासों को। तो आप सभी लोगों को, गौतम जी बालानी और भी कुछ लोग, ऋतिक जी, भावना जी, कमलेश जी यादव, वीरेंद्र शर्मा जी, अनिल कुमार जी, ऐसे हमारे कई सारे दर्शक इसमें जुड़े हुए था, और इन सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम को हम
आगे बढ़ा रहे हैं। खड़े खड़े करने योग्य आसनों में पहला अभ्यास ताड़ासन का। दोनों पैरों को हाथों को ऊपर उठाएं और ताड़ आसन का अभ्यास करें। पूरा पैर ऊपर उठा लेंगे, हाथों को लगातार ऊपर खींचें और सामने दृष्टि एक बिंदु पर टिका कर रखें। ताड़ आसन, खड़े खड़े कुशनों का अभ्यास 5 क्रियाएं। श्वास बाहर धीरे धीरे नीचे आ जाए। फिर से एक बार कर रहे हैं, आगे से श्वास पूरा भरते हुए ताड़ आसन। ये बहुत सोच समझ करके बड़े बड़े विद्वानों ने विचार विमर्श करके इस अंतरराष्ट्रीय योग प्रोटोकॉल तैयार किया है। श्वास बाहर, नीचे ले आए हाथ पैर दोनों। ध्रुव आसन या वृक्षासन जिसको कह सकते हैं, दाएं पैर की जंघा के मूल तक बाएं पैर की एड़ी को लगा दिया जाता है और जब लगता है तो ये साइड में हो जाता है। ये लग गया। इस स्थिति जब ऐसी स्थिरता से बन जाए, फिर दोनों हाथों को ऐसे उठाते हैं, भुजाओं को अपने कानों से सटाते हैं, हाथों को जोड़ करके सामने की ओर दृष्टि बिल्कुल एक बिंदु पर केंद्रित कर लें। बैलेंसिंग पोस्चर है, मन की एकाग्रता को बढ़ाता है, शरीर के संतुलन को बढ़ाता है। कंट्रोल ऑफ बॉडी, कंट्रोल ऑफ माइंड, ये दोनों हमारे बढ़ रिलैक्स विश्राम। ऐसे ही दूसरी तरफ भी इसका आप काफी देर तक 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं। जितना अधिक आप इसका अभ्यास करेंगे, अधिकतम 10 मिनट तक, जितना अधिक आप इसका अभ्यास करेंगे उतना अधिक आपका मन और शरीर एकाग्र होगा, स्थिर होगा, संतुलित होगा, उनकी चंचलता कम होगी। ध्रुवासन। तीसरा कर रहे हैं पाद हस्तासन। आगे झुकने वाले अभ्यासों को कमर में, पीठ में जिनको दर्द है उनको लेना चाहिए। बाकी सब लोग इसको सहायता कर सकते हैं। श्वास बाहर छोड़ेंगे और यहाँ से पीछे, इस वाले पीछे, फिर आगे से पीछे, लोअर बैक से हम पीछे होंगे। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं, फिर श्वास पूरा भरें, फिर पूरे श्वास को बाहर। श्वास भरें, वापस आ जाएं। ये हमारा पाद हस्तासन का अभ्यास हुआ। इसी का उपासन, इसके ठीक बाद करना चाहिए, वो है अर्धचक्रासन। कमर पर ऐसे हाथ थोड़ा पीछे की तरफ रखें, अंगूठे को श्वास पूरा भरें, पैरों में फासला न रखें, थोड़ा सा हल्का सा रख सकते हैं। फिर से श्वास बाहर छोड़ के आ जाए, फिर श्वास भरें एक बार, फिर से कमर को आगे धक्का दें, श्वास बाहर और वापस आ जाए। ये हमारे हो गए 4 अभ्यास। ताड़ासन, ध्रुवासन, पाद हस्तासन
और अर्धचक्रासन। पांचवा अभ्यास है त्रिकोणासन। दोनों हाथों को इस प्रकार से रखेंगे त्रिकोणासन की स्थिति के लिए। श्वास बाहर, एक हाथ उसी पैर के पास रखें, जमीन पर रख सकते हैं, अच्छी बात है, नहीं तो पैर को टच कर दें। इसमें पूरा साइड में भी नहीं झुकते हैं और पूरा आगे भी नहीं झुकते हैं, मध्यम स्थिति रहती है। और दूसरे हाथ को ऐसे ऊपर ऊपर की ओर देखते रहे, बिना घुटनों को मोड़े। श्वास बाहर, बाहर ही रोक कर रखिए। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। आप रख सकते हैं तो जमीन पर हाथ रख ले, नहीं रख सकते तो ऐसे पैर पर रखें। योग का अभ्यास धैर्य पूर्वक किया जाता है, एकाग्रता पूर्वक किया जाता है, तभी ये फलदायी होता है। हमारे अंदर स्थिरता, शांति को, एकाग्रता को पैदा करता है। तो हमें धैर्य से करना चाहिए प्रत्येक अभ्यास, जल्दबाजी में नहीं करते। सही यथार्थ विधि का अनुभव पहले ज्ञान कर लिया जाता है। किसी की देखरेख में यदि कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इन सब बातों का जो हम आपको टीवी पर बता रहे हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए करें। ये पांचवा अभ्यास हमने किया। तो खड़े खड़े करने वाले जितने अभ्यास थे, सूक्ष्म व्यायाम और आसन, वे सब हमने अभी किए। अब बैठ जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, विश्राम। बैठने वाले कुछ आसन, जिनमें सबसे पहले विश्राम, सबसे पहले जिसमें दंडासन का अभ्यास है। दंडासन के अभ्यास को देखते हैं। कमर, गर्दन, पीठ सबको सीधी, अपने हाथों को ऐसे बिल्कुल सीध में लगाएं और दृष्टि सामने। अपने टांगों को इतना कस लेंगे कि हमारे घुटने जमीन को लग जाएं, पूरी तरह से जमीन को लग जाएं। और जमीन को जब ये लगेंगे तो पूरा घुटनों में खिंचाव आएगा। तो जैसे ही खिंचाव आएगा तो उस खिंचाव से हमारा रक्त का संचार घुटनों में अच्छा खासा हो जाएगा। और जब ऐसा होने लगेगा तो हमारा शरीर नीचे के भाग के व्यायाम को प्राप्त करेगा और नीचे के भाग का शरीर ठीक हो जाएगा, जिसमें वेरिकोज वेंस, पिंडलियों का दर्द, रक्त के संचार के अभाव में बहुत सारी और भी समस्याएं आती हैं, वो सब। और उसके अलावा घुटनों के दर्द में धीरे धीरे आराम आने लगता है, काफ़ी कुछ फ़ायदा होने लगता है। तो ये दंडासन है, बिल्कुल सीधा, सामने दृष्टि, श्वास अंदर भर के अंदर रोक के रखें। रिलैक्स, विश्राम। बैठ करके करने वाले आसनों में सबसे पहला आसन, हम अंतर्राष्ट्रीय योग प्रोटोकॉल का यदि चार्ट आपके उसके अनुसार यदि कराएं तो सबसे पहला हमने दंडासन किया। दूसरा अभ्यास जिसको हम कहते हैं भद्रासन। तो भद्रासन को करने के लिए हम पहले पद्मासन में बैठ जाते हैं। तो भद्रासन को करने के लिए इस प्रकार से, यहाँ तो बैठ जाए सीधे ही, दोनों पैरों के ऐसे तलवों को आपस में लगा देंगे, पूरी तरह से ऐसे लगा देंगे। हमारे दर्शक ऑनलाइन बहुत सारे जुड़े रहते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। तो इनमें से गौतम जी, बालानी, ऋतु जी, राकेश जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। हम कर रहे हैं भद्रासन को। तो भद्रासन को करने के लिए कमर बिल्कुल सीधी हो जाती है, ऐसे पकड़ लेते हैं और घुटनों को लगा देते हैं ज़मीन से ऐसे, और इस आसन की स्थिति में ऐसे बैठ जाते हैं थोड़ी देर। आप यदि योग के दौरान आपको भीतर से पसीना बहुत सारा निकलता है तो उस पसीने को आप अच्छे ढंग से पोंछ लिया करें। जब आप पसीना पोंछते हैं तो आपके बहुत सारी गंदगियां बाहर से अंदर से निकल के बाहर आती हैं और आप स्वस्थ होने लगते हैं। तो ये भद्रासन है। भद्रासन में हम बैठे हैं। जब इसमें एक क्रिया की जाती है तो उसको कहते हैं बटरफ्लाई, तितली आसन या तितली क्रिया। ऐसे
स्वामी न्यूज़ के इस लाइव कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम को हम और आगे बढ़ा रहे हैं। बैठे हुए आसनों में सबसे पहला आसन हमने दंडासन का किया। दूसरा आसन जिसको हम कहते हैं भद्रासन, जिसमें यहीं ऐसी स्थिति बनाई जाती है, सीधे बैठा जाता है, बिल्कुल सीधे, और बिल्कुल सीधे हो जाते हैं तो घुटने अपने आप ही ज़मीन से लग जाते हैं। पैरों को और पास में कर लेंगे तो और अच्छी आसानी से लग जाएंगे। तो ये भद्रासन, इसमें जब क्रिया की जाती है तो इसको कहते हैं तितली आसन। ऐसे श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे लगाएं, ऐसे। ऐसे की जाए तब तो जाकर के कुछ असर होगा, नहीं तो क्या करते हैं लोग, बहुत गलत भी करते हैं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। ये हमने भद्रासन को किया। दूसरा आसन, अब हम कर रहे हैं वज्रासन का अभ्यास। तीसरा आसन है वज्रासन। वज्रासन में बैठ करके हम सबसे पहला जिसको हम कहते हैं अभ्यास जो करेंगे वो अर्ध उष्ट्रासन का, फिर उष्ट्रासन का। ये 2 अभ्यास हम वज्रासन में बैठ करके ही करेंगे। तो पहला तो वज्रासन को हम देख रहे हैं। दोनों पैरों को इस प्रकार से इन एड़ियों के बीच में भाग जो स्पेस है उसमें आप बैठ जाएं। कमर गर्दन को सीधा रखें, हथेलियों को ऐसे सामने खींचें और ऐसे घुटनों पर रख करके पूरा शरीर तना हुआ सामने की ओर देखता हुआ, श्वासें सामान्य चलती हुई ऐसा रखें। इतना रखेंगे तो ये वज्रासन है, ये भोजन के बाद करने योग्य आसन है। भोजन के बाद जो आसन किया जाता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण आसन होता है और उस आसन का नाम है वज्रासन। तो वज्रासन को करना चाहिए प्रत्येक दिन आपको भोजन के बाद 5 से 7 मिनट के लिए ज़रूर करना चाहिए, कम से कम 5-7 मिनट के लिए ज़रूर करें। तो वज्रासन, भोजन के बाद कोई पढ़ने का काम ना करें, भोजन के बाद अधिक मेहनत का कोई काम ना करें, तुरंत बात तो नहीं करना चाहिए। भोजन के बाद जैसे कुछ लोग गाड़ी चलाते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं, ये सब काम करने से बचें। अब दूसरा अगला अभ्यास हम कर रहे हैं जिसका नाम है अर्ध उष्ट्रासन। दोनों वज्रासन में ऐसे उठ कर के बैठ जाएं, थोड़ा सा फासला रखें घुटनों में, थोड़ा सा पैरों में फासला रखें और फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को ऐसे खड़ी अवस्था में अपने पीठ पर, कमर पर रखें। श्वास पूरा भरें और हाथों से ही कमर को आगे धक्का देंगे। हर्निया जिनको है उनको ये आसन नहीं करना चाहिए, उनको सर्वांग आसन, हलासन करना चाहिए। श्वास बाहर, वापस आ जाए। फिर से एक बार कर रहे हैं, श्वास पूरा भरें, श्वास बाहर और वापस अपनी स्थिति में आ जाए। इसमें आंखें बंद नहीं की जाती, आंखें खुली रखते हैं। ये हमारा हुआ अर्ध उष्ट्रासन। थायराइड की प्रॉब्लम इससे ठीक होती है। लेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, स्नोरिंग, जिसको हम खर्राटे कहते हैं, तुतलापन, हकलापन, इन सब चीज़ों में लाभ होता हुआ पाया गया है। कई सारे लोगों ने करके इससे लाभ उठाया है। तो थायराइड बहुत जल्दी ठीक होता है। अगला अभ्यास, योग करने से थायराइड में विशेष लाभ होता है। और अब चल रहा है पूर्ण उष्ट्रासन। श्वास पूरा भर लेंगे और एक हाथ को ऐसे एड़ी पर लगाएं, दूसरे हाथ को भी दूसरी एड़ी पर लगाएं और पूरी तरह से ऐसे स्थिति बनाएं, पूरा रुकें। श्वास बाहर और वापस आ जाएं। ये हमारा पूर्ण उष्ट्रासन। अब इसका उपासन, इसका काउंटर पोज हम इसके बाद हमें करना चाहिए। उस काउंटर पोज का नाम है शशक आसन। श्वास पूरा भरते हुए हाथों को ऊपर
और श्वास पूरा बाहर छोड़ करके आगे की ओर झुकें और वहीं पर रुकें। हथेलियाँ वहीं लगा देंगे, माथा ज़मीन से, कोहनियाँ ऊपर की ओर, माथा और नासिका दोनों ज़मीन से लगे हुए रहें। श्वासें सामान्य। ये हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए विशेष लाभकारी है, जिनकी याददाश्त कम है, जिनके बाल झड़ते हैं, उनके लिए विशेष लाभकारी आसन है। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। फिर से दूसरे तरह से इसको करते हैं, दोनों पैरों में ऐसे फासला, इसको सामने से देख लेते हैं कैसे करते हैं इसको। ठीक है, अभी तक हम वज्रासन में बैठ करके कर रहे थे, अब वज्रासन में भी घुटनों को ऐसे फैला देंगे और हाथों को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे हाथों को ऐसे आगे ले जाते हुए पूरी तरह से आगे ले जाएं और हम वक्षस्थल को ज़मीन से लगा देंगे, धीरे धीरे माथे को भी ज़मीन से लगा देंगे। जिनके गर्दन में दर्द नहीं हो, सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं हो, वे लोग अपनी ठोड़ी को ऐसे लगाएं ज़मीन से और सामने देखें। अन्यथा बाकी सभी लोग तो ऐसे ज़मीन से लगा के रखें, कोहनियाँ अब ज़मीन को छू जाएंगी। इसी प्रकार से इसको ऊपर उठाते हुए और वापस आ जाएं। इसी वज्रासन में हम बैठे हुए फिर से घुटनों को अगले आसन के लिए फिर से फासला, उत्तान मंडूकासन, उत्तान मंडूकम वृक्षम मंडूकम शलभ गरुड़म वृषम। तो ये उत्तान मंडूकासन भी गेरंड संहिता का इसमें शामिल किया हुआ है। दोनों हाथों से जैसे शाबाशी हम देते हैं अपने आप को, इस प्रकार से उसी जगह पर लगाना, कंधों के ठीक पीछे, एक और ये दो। श्वास अंदर भरें और अंदर रोक कर रखें, सामने दृष्टि रखें, शरीर पूरा सीधा खिंचा हुआ, सामने की ओर देखता हुआ, तना हुआ। थोड़ी देर रोक कर रखें, अधिक से अधिक हाथ को पीछे ले जाएं। और फिर वापस आ जाएं। इसको अब दूसरी तरफ से करेंगे, पहले ये हाथ ले गए तो ये लिया बाद में, और अब इसमें ये वाला हाथ पहले ले जाएं, बायां, और फिर दायां। ये उत्तान मंडूकासन है। इसके भी विशेष लाभ है, जैसे मंडूकासन हमारे डायबिटीज़ के लिए विशेष लाभकारी है, उत्तान मंडूकासन भी डायबिटीज़ के लिए विशेष लाभकारी है, कंधों के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए है, और उसके अलावा जिनके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस की प्रॉब्लम है उनके लिए है। ये जब आवश्यक चीज़ें हैं, ये पहले तो रोगानुसार योग हो और उसके बाद ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए फिट रहने के लिए भी क्रियाएं हैं। योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राकेश जी, रितु जी, आप दोनों को ही, पूरे परिवार सहित आप सभी योग करने वाले, नियमित योग करने वाले परिवार हैं। आपको इसी प्रकार से आज संकल्प को और मजबूती मिलेगी आपके, तो आपको भी योगाभ्यास प्रत्येक दिन करना है। और अब आप विचार करिए कि जो लोग इतने समय से योग कर रहे हैं ना, उनको अब योग सिखाना भी है, अपने एक एक, दो दो, पाँच पाँच मित्रों को योग कराएं, सिखाएं और रोज़ आपके साथ बैठ के कराएं, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी। इतना तो आप लोग अब जान गए कि शरीर को फिट रखने के लिए कुछ 10, 15, 20, 25 क्रियाएँ, वो उनको सिखाएं। अब अगला अभ्यास हम वक्रासन का कर रहे हैं। दोनों हाथों को ऐसे रखें कि उनकी कोहनियाँ हमारे पीछे से छू जाएँ ऐसे, और जब ये छू जाएंगी तो दायां पैर ये मोड़ लिया हमने, दाएं पैर को मोड़ते मोड़ते एड़ी को बिल्कुल पास में ले आए और बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, लेफ़्ट हैंड को, और जैसे ही ऊपर उठाएंगे इसको अंदर से यूँ ऐसे ले जाएं और यूँ दबाएं इस घुटने को, और दूसरे घुटने तक हाथ छू जाए, श्वास पूरा बाहर हो जाए और पीछे घूम जाए। थोड़ी देर वहीं रुकें, जल्दबाजी ना करें वापस आने की। और श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। फिर दूसरी तरफ करें इसको, दूसरे पैर, लेफ़्ट वाला पैर ऐसे एड़ी लगाएं ज़मीन से,
बिल्कुल पास ही पास ले जाएं और उसके बाद दायां हाथ ऊपर, राइट हैंड ऊपर करें, श्वास बाहर होगा और ऐसे अंदर से लॉक लगाएं। ये पैर तो ये हाथ ऐसे अंदर से दबाएं, श्वास बाहर और ऐसे पकड़ लेंगे, श्वास पूरा बाहर होगा और पीछे घूम जाए। थोड़ी देर वहीं रोकें, जल्दबाजी ना करें वापस आने की, स्थिरता के साथ। थोड़ा प्रारंभ में कष्ट होगा लेकिन इस कष्ट को सहन कर लेंगे तो शारीरिक क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। ये हमारा बैठे बैठे करने योग्य आसनों में अंतिम आसन हो गया। अब हम लेट करके आसनों को करते हैं, जिसमें पहला आसन जो है पेट के बल होगा। तो ये बैठे और अब बाईं करवट हम पेट के बल ऐसे लेट गए, ऐसे लेट गए। पहला आसन थोड़ा आरामदायक स्थिति को लाने के लिए है। पैरों में फासला, पैरों के पंजे बाहर की ओर, एड़ियाँ अंदर की ओर, ये बाहर और ये अंदर। एक हथेली ज़मीन से इधर ऐसे लगाएं, दूसरी उसके ऊपर लगाएं। ठोड़ी रखेंगे इन दोनों हाथों के ऐसे ऊपर, वक्षस्थल सीना लगा देंगे ज़मीन से, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। लंबे लंबे सामान्य श्वास, पहले लंबे लंबे श्वास फिर सामान्य श्वास। इसमें आप दाएं अथवा बाएं करवट भी ले सकते हैं, ऐसे ऐसे। ये है मकरासन। ये विशेष अभ्यास रिलैक्सेशन के लिए है। इसके बाद हम भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। पैरों को पास में ले आएं, पंजों को पीछे खींचें और उसके बाद हमें दोनों हाथों को कंधों के ठीक नीचे रखना, श्वास पूरा भर के ऐसे उठाना है। नाभि तक के भाग को उठाएंगे, हाथों से ज़मीन को जैसे कोई धक्का दे रहे हैं ऐसे रखें। आकाश में दृष्टि, श्वास अंदर भरा हुआ रोक के रखें। श्वास बाहर, वापस आ जाएंगे, फिर से श्वास भरेंगे, फिर से श्वास बाहर ले आए, नीचे आ जाए, रिलैक्स, विश्राम, ढीला छोड़ देंगे शरीर को। अगला अभ्यास शलभासन। ये पेट बल करने योग्य 3 आसन इसमें है, जो कि लगभग सभी लोग कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा लिमिटेशंस नहीं होती हैं, इसीलिए इस योग प्रोटोकॉल के अभ्यासों में ऐसा कोई आसन डाला ही नहीं गया कि कोई व्यक्ति ना कर सके। सब सहज और सरल आसन है। श्वास पूरा भर के दाएं पैर को ऐसे ऊपर उठाएं, थोड़ी देर रोकें, थोड़ी ज़मीन से लगा के रखें। शलभासन कमर दर्द के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा आसन है। भुजाओं, जंघाओं के लिए, पिंडली के लिए, पैरों में टांगों में दर्द होता है तो वो कैसे ठीक होगा। श्वास पूरा भर के फिर से दूसरे पैर को उठा लें, थोड़ी देर रोके, श्वास बाहर, वापस आ जाए। फिर दोनों के साथ एक साथ श्वास पूरा भर के ऊपर उठाएं, रोकें, श्वास बाहर, वापस, रिलैक्स, विश्राम। ये हमारे आसन हो गए पेट के बल। अब हम पीठ के बल आकर थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। दीप्ति जी सारस्वत, योग दिवस की आपको भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, और आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। ये योग हमारे सबके जीवन में अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए, आप सबको स्वस्थ रखे, समृद्ध रखे, आप सभी लोग, सब परिवार स्वस्थ बने रहें, ऐसी हमारी
और स्वामी न्यूज़ की सबकी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। हम सब की कामना परमात्मा पूरी करे। फिर से एक नए वापस स्वस्थ युग में जैसे पहले ही उत्साहपूर्वक दौड़ रहे थे, चल रहे थे, वैसे ही हम सब की स्थिति वापस बन जाए। ये भय जो समाज में व्याप्त है वो सब योग से दूर हो जाए। करेंगे योग, रहेंगे निरोग। ये जय राजस्थान, निरोगी राजस्थान, जय राजस्थान, निरोगी राजस्थान। पहला पहला अभ्यास पीठ के बल करने के लिए अपने पैरों को हम पास में ले आएं। एड़ियाँ भी बिल्कुल पास, नितंबों के ठीक पास में लगा देंगे। हम अपने टखनों को पकड़ दें, ऐसे पकड़ लेंगे मजबूती से। श्वास पूरा भरें, सेतु बंद आसन कर रहे हैं। कमर, पेट सब ऐसे ऊपर उठा लेंगे। एड़ियाँ ज़मीन से लगा के रखें, कस के रखें। अपने हाथों को इस टखनों से कस के रखें, पूरा पकड़ के रखें, ऐसे रखें। थोड़ी देर रुकें वहीं, जल्दबाजी में वापस ना आए। श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएं। फिर से श्वास भरें। ये कमर दर्द वालों के लिए तो बहुत अच्छा है ही, साथ में पेट की समस्या जिनको है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। वे ऊपर जाकर के श्वास छोड़ करके पेट को दबाया करें, तो कब्ज और गैस आदि के लिए रोगियों के लिए भी बड़ी उपयोगी क्रिया है। श्वास पूरा भरें, ऐसे। और फिर जिनको पेट में समस्या है वे श्वास वहीं पर छोड़ देंगे और पेट को अंदर दबाते जाएं। रिलैक्स, विश्राम, आरामदायक स्थिति में वापस आ जाए। ये हमारा हुआ सेतु बंद आसन। इसको कंधरासन भी कहते हैं। तो अभी तो ये इंटरनेशनल योग प्रोटोकॉल के चार्ट में सेतु बंद आसन के नाम से कराने वाली क्रिया के रूप में अंकित किया हुआ है। तो हमने पहला अभ्यास किया। फिर हम कर रहे हैं अर्ध हलासन। एक एक पैर से भी ये हो जाता है, एक पाद अर्ध हलासन की तरह से, और ये अर्ध हलासन दोनों पैरों से ऐसे हो जाता है। श्वास पूरा भर के दोनों पैरों को ऊपर उठाकर वहीं रोक रखा है थोड़ी देर। पेट पर मन को टिका के रखें। श्वास बाहर, धीरे धीरे वापस आ जाए। फिर से श्वास पूरा भरें। रोकें और श्वास बाहर, धीरे धीरे वापस आ जाए। ये है अर्ध हलासन। फिर है उत्तान पाद आसन। 5 प्रक्रियाएं हैं, 5 आसन हैं। पहला हमने किया जिसको हम सेतु बंद आसन कहते हैं। दूसरा हमने किया जिसको हम अर्ध हलासन कहते हैं। तीसरा हम कर रहे हैं उत्तान पाद आसन। चौथा हम करेंगे पवन मुक्त आसन। 5वां शवासन। तो तीसरा हम कर रहे हैं पवन मुक्तासन से पहले उत्तान पादासन। श्वास पूरा भर के, नाभि धरन का खिसक जाना, पेट कमज़ोर होना, अर्थात आंतें कमज़ोर होना, अर्थात हमारा पाचन तंत्र ज़्यादा मजबूत नहीं है, बहुत समस्याएं रहती हैं। तो फिर क्या करें? तो उत्तान पादासन करें, श्वास पूरा भरें। यही अभ्यास आज पूरी दुनिया के लोग कर रहे होंगे। तो आप सबके लिए सौभाग्य की बात है कि सब लोग यूनिफॉर्मिटी के साथ योगाभ्यास कर रहे हैं। सेम प्रैक्टिसेस कंप्लीट वर्ल्ड, लगभग सभी देश इसको अभ्यास को कर रहे हैं। पंजे खींच कर रखें, श्वास अंदर रखें, मन को नाभि पर केंद्रित रखें। इसमें आंखें बंद कर सकते हैं, ज़्यादा देर तक हो जाएगा। श्वास बाहर, धीरे धीरे वापस आ जाए। ये उत्तान पाद आसन है। पैरों को ऊपर उठाना यानी उत्तान, पाद यानी पैर, आसन यानी स्थिति। तो उत्तान पादासन। श्वास पूरा भरें। फिर से कर रहे हैं, हथेलियों पर और कोहनियों पर जोर लगाएं पूरा।
श्वास बाहर धीरे धीरे वापस ले आए। ये उत्तान पादासन, ये थोड़ा सा हमने 2 बार इसका भी अभ्यास किया, ज़्यादा लंबा समय नहीं किया, थोड़ा सा ही किया, क्योंकि हम बिगिनर्स की दृष्टि से भी बता रहे हैं आज का योग दिवस का कार्यक्रम, कि जो लोग प्रारंभ ही कर रहे हैं योग, वे लोग भी इसको देख करके सहजता से कर सकें, उनके लिए बड़ा उपयोगी हमारा ये कार्यक्रम हो जाए। इसीलिए हमने देर से भी शुरू किया है। सबको इतना जल्दी उठने का अभ्यास कईयों को नहीं हो पाता, वे लोग इस 8:15 के कार्यक्रम में भाग लेकर के कर सकते हैं। हमारे समय की सीमा भी चलती है, तो समय की सीमा जो है 9 बज चुके हैं, 9:15 बजे हम इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे, क्योंकि 1 घंटे का हमारे लाइव सत्र होता है। 1 घंटे के इस लाइव सत्र में आपको योग प्रोटोकॉल आज बताए। अगला अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन। पेट में पवन, उदान वायु जो निकलती है वो निकलती है डकार से, वो निकलेगी भुजंगासन से, और अपान वायु निकलेगी पवन मुक्तासन से। तो पवन मुक्तासन करने के लिए दोनों ही घुटनों को ऐसे लाएंगे और दोनों घुटनों को यहाँ छाती से लगाने की कोशिश करेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे और पकड़ के दबाएंगे, दोनों घुटनों को पास में कर लेंगे। श्वास पूरा पेट को पिचका देंगे और घुटनों को छाती से लगाएं और थोड़ी देर रोकें और विचार करें कि मेरे पेट में जो पवन, कई सारे लोगों को एसिडिटी की समस्या ज़्यादा होती है, तो पवन जो पेट में वायु के गोले के रूप में है, वह अपान वायु मेरे शरीर से बाहर निकल रही है, ऐसा विचार करें। ये उन लोगों के लिए जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अथवा कमर में कोई श्वास पूरा बाहर, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम नहीं है वे लोग गर्दन भी साथ में उठाएंगे, ऐसे श्वास पूरा बाहर और पेट को पिचकाएं और गर्दन को उठाएं, ठोड़ी को लगाएं घुटनों से, थोड़ी देर रोक के पेट से अपान वायु के रूप में वायु गैस रिलीज हो रही है, ऐसा विचार करें। ऐसा विचार करेंगे तो पवन मुक्तासन सिद्ध हो जाएगा और सारी पवन शरीर से बाहर निकल आएगी। ये हमने पवन मुक्तासन का भी अभ्यास कर लिया। पीठ के बल लेटे हुए योग्य आसन अंतिम आसन है विश्रामात्मक आसन, जिसको हम शव आसन कहते हैं। दोनों हथेलियों को कमर के थोड़ी सी दूरी पर रखते हैं, पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला रख लेते हैं, पैरों को ढीला छोड़ देते हैं, कंधों को ढीला छोड़ देते हैं, सिर को ढीला छोड़ देते हैं, आंखें कर लेते हैं बंद और पूरी तरह से शरीर शिथिल, पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। विश्राम, शांत, किसी तरह से कोई हलचल हमारे शरीर में नहीं हो, कोई उपद्रव हमारे शरीर में ना हो। वो कब होते हैं? जब शरीर बीमार होता है। वो कब शांत होते हैं? जब शरीर स्वस्थ हो जाता है, शांत होता है। आंखें कोमलता से बंद रखें, आपको हमें खोलना नहीं है। आप आंखें खोलें तब जब आपको कहा जाए। अभी आंखों को बिल्कुल बंद करके और बिल्कुल रिलैक्स रहना है आपको। शरीर पूरी तरह से ढीला शिथिल ऐसा छूटे जैसा कोई हमारे निश्चिंत अवस्था में हम अपनी माँ की गोद में लेटे हुए। जब व्यक्ति माँ की गोद में बालक लेटता है ना, उसको कोई चिंता, भय, तनाव, किसी प्रकार की असुरक्षा का भाव नहीं होता। ऐसे ही भूमि हमारी सबकी माँ है। ये सबकी गंदगी को अपने भीतर लेती है। हम सब सारी गंदगियाँ, बाल काटने से लेकर आँखों, मलमूत्र से लेकर पूरे शरीर की गंदगी, रोज़ नहा करके पानी को गंदा कर देते हैं। ये सब कहाँ डालते हैं? पृथ्वी पर डालते हैं। और पृथ्वी हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देती है, खाने को, पीने को भी अच्छा स्वच्छ जल देती है। तो ये माँ ही है जो हमारी गलतियों को स्वीकार करके भी, हमारी गलतियों को देख करके भी अनदेखा करते हुए भी हमें अच्छी अच्छी चीज़ें ही देती है।
मीठे फल देती है, बहुत सारी सब्जियां देती है, वनस्पतियां देती है, सूखे मेवे देती है, तमाम प्रकार की ऐसी अमृतमयी जैसे गिलोय, अमृतवल्ली आदि आदि बहुत सारी औषधियाँ देती है। तो ये परमात्मा ने हमारी माँ के रूप में इस पृथ्वी को बनाया है। ये सबके भार को भी ढोती है, पापी हो अथवा पुण्यवान हो, सबके भार को ढोने का काम इस पृथ्वी का है, इसीलिए इसको माँ कहा। और उसके अलावा हमारा पिता हमारे सूर्य है, सूर्य हमें ऊर्जा देता है, सूर्य हमें शक्ति देता है, सूर्य हमें प्रकाश देता है, सूर्य हमारे पूरे रग रग में, हमारे पूरे शरीर में उत्साह का, उमंग का संचार कर देता है। सूर्य हमें बहुत सारे रोगों से बचाता है, बहुत सारे विटामिन डी आदि आदि बहुत सारे तत्व देता है। पराबैंगनी किरणों से जो हमारी सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें आती है, उनके अंदर उनको रोकने के लिए एक ओजोन परत होती है पृथ्वी के वातावरण में, और उस ओजोन परत से जो सूर्य से निकलने वाली आती है पराबैंगनी किरणें जो हानिकारक होती है हम सबके लिए, उनसे भी परमात्मा हमारी सुरक्षा के लिए वायुमंडल के रूप में इन परतों को बना करके सूर्य से निकलने वाली उस हानिकारक किरणों से भी हमें बचाता है। तो परमात्मा ने हमारी पृथ्वी माँ के रूप में और सूर्य को पिता के रूप में और बाकी वायु आदि देवताओं को अन्य देवताओं के रूप में हमें प्रदान किया है। इसीलिए हम सभी इन सब के प्रति और परमात्मा के प्रति कृतज्ञ भाव से जिएं। आंखें बंद रखें, शरीर ढीला छोड़ते चले जाएं। कहीं से भी कोई खिंचाव तनाव हमारे भीतर नहीं होना चाहिए, कोई चिंता का भाव नहीं होना चाहिए, कोई नकारात्मक विचार नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई नकारात्मक विचार हमारे भीतर नहीं हो। हम ऐसा प्रयास करें, सदा प्रयास करते रहने से हम ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। फिर हम चलते हैं बाईं करवट उठ करके अपने आसन में हम बैठ जाएंगे, और आसन में बैठने के बाद आप चाहें तो ऐसे पद्मासन लगा करके भी बैठ सकते हैं। जब पद्मासन लगा करके हम बैठते हैं तो हमारा बैठने की स्थिति बड़ी अच्छी हो जाती है, हम अधिक देर तक बैठ सकते हैं इसमें। अशोक कुमार जी, गौतम बालानी जी, दीप्ति सारस्वत जी, ऋतु जी, राकेश जी, युवराज सिंह जी और भी बहुत सारे हमारे दर्शकों ने इस कार्यक्रम को देखा और उसका आनंद भी उठा रहे हैं। कई सारे लोग घर पे बैठ के योगाभ्यास कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने इसमें कमेंट भी किए हैं, बहुत सारे लोगों ने इसमें बधाई दी हैं। तो आप सभी को पुनः इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 7वें अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। आप सबका स्वास्थ्य अच्छा बने, हम सबका ऐसी कामनाएं हैं आपके लिए। अब हम प्राणायाम को करेंगे। प्राणायाम की 4 क्रियाएं इसमें बता रखी हैं, जिसमें से एक है शोधन की क्रिया, जिसको हम कपालभाति कहते हैं। कपालभाति को करने के लिए 30-30-30 के 3 सेट लगाते हैं, 30 स्ट्रोक का एक। श्वास नासिका के दोनों छिद्रों से, नाक के दोनों होल्स से वेग पूर्वक प्रेशर से बाहर फेंकते हैं, हर बार 1 सेकंड में 1 बार। हाथों को ऐसे ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, चेहरा तनाव मुक्त प्रसन्न अवस्था में रखें। 1 2 3 21 22 23 24 ये 30 स्ट्रोक, 30 स्ट्रोक विद इन हाफ मिनट, 30 स्ट्रोक विद इन 30 सेकेंड्स, मीडियम स्पीड, मीडियम फोर्स, धीरे धीरे मध्यम गति के साथ। जो लोग योग शुरू कर रहे हैं वे लोग 30-30 का अभ्यास ही करें। फिर जिन्होंने कुछ दिन हो गया है उनको 3 से 4 मिनट का अभ्यास करें। जो लोग काफ़ी दिन
अभ्यासी हो गए काफ़ी दिन के, वे लोग 5 से 10 मिनट का अभ्यास किया करें। तो ये दूसरी बार फिर कर रहे हैं। पहली बार हमने किया तो पेट के अंगों की हम मसाज करते हैं। कपालभाति करने के बाद श्वास पूरा बाहर फेंक देते हैं और पूरे श्वास को बाहर फेंक के पेट को अंदर खींचते हैं और पेट के अंगों को मसाज देते हैं अपने हाथों से ऐसे। दूसरी बार फिर से हम कपालभाति को कर रहे हैं। ग्यारह, 12, 13, तीस, 30 टाइम। फिर से पेट को अंदर खींच के पेट के अंगों की मसाज करें। ध्यान रखें, गर्भावस्था के दौरान कपालभाति का अभ्यास कभी नहीं किया जाता। मासिक धर्म के दौरान माताओं बहनों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। और पेट की कोई ऑपरेशन इंजरी आदि हुई है तो इसका अभ्यास न करें। जलोदर रोग में कपालभाति न करें। पेट में बहुत गंभीर समस्याएं हैं, उनको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। दोषों का निवारण करने के लिए है तो विशेषज्ञ की देखरेख में कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। बाकी आसन प्राणायाम दूसरे तो कर सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञ की देखरेख में योगासन आदि या फिर प्राणायाम आदि का अभ्यास आप कपालभाति करें तो आप शुरुआत में आप 30 स्ट्रोक ही लगाएं। श्वास पूरा बाहर। तीसरी बार करें। 6, 7, 8, 9, 10। फिर से पेट को अंदर खींचे, श्वास बाहर, पेट अंदर और पेट के अंगों की मसाज हथेलियों के इन भागों से अथवा उंगलियों के इन भागों से। पूरे पेट को ऐसा पेट होना चाहिए नरम, जिसको हम कहते हैं हलवे की तरह से। कई लोगों का पेट टाइट होता है तो कपालभाति और सारे व्यायामों को आसनों को सबको करते पेट क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है और कब्ज क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम, फिर शीतली, फिर भ्रामरी और फिर मेडिटेशन। ये आज के हम कार्यक्रम को यहाँ पर समापन पूरा कर देंगे। तो पहले दूसरा अभ्यास है अनुलोम विलोम। केवल हमने कपालभाति को विस्तृत रूप से करवाया है, अनुलोम विलोम आपको बता देते हैं। इसको भी 5, 7, 10 मिनट रोज करना चाहिए, कम से कम 5 मिनट रोज। अब अभी हम 1 मिनट आपको करके बता रहे हैं। राइट को बंद करें, लेफ्ट से श्वास को बाहर फेंकें। ऐसे हाथ रख सकते हैं, आपके सुविधाजनक दृष्टि से आराम से ऐसे हो जाएगा। राइट को बंद करें, लेफ्ट से श्वास बाहर, फिर इसी लेफ्ट से भरें। फिर इस 2 अंगुलियों से लेफ्ट को बंद कर देंगे, राइट को खोल करके राइट से श्वास बाहर। फिर इसी से भरें। इसे बंद करके बाएं से बाहर, लेफ्ट से बाहर। Then inhale from left nostril. Close the left nostril and exhale from right nostril. Then inhale from right nostril. Close right, then exhale from left.
फिर लेफ्ट से भरें। अनुलोम विलोम का अभ्यास ये करते रहें। जब आपको पूरा करना हो तो राइट से भर के लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे। ये 5 मिनट आपको अभ्यास करना है। तो ये अनुलोम विलोम का अभ्यास ये हमें रोज़ करना चाहिए। उसके बाद हम शीतली का अभ्यास करेंगे। शीतली का अभ्यास हम कर रहे हैं। शीतली के लिए अपने जीभ को ऐसे गोल गोल घुमाएंगे और गोल घुमा करके अंदर श्वास भरेंगे। जीभ से, मुंह से श्वास भरते हैं, ठंडक लगेगी शुरू में। इसका मतलब हम शीतली सही करते हैं। शरीर में शीतलता उत्पन्न करता है, गर्मी को दूर करता है, ठंडक पैदा करके हमें गर्मी से बचाता है। शीतली का अभ्यास बहुत अच्छा अभ्यास है। श्वास पूरा भर के ऐसे ऐसे मुंह से भरते हैं। थोड़ी देर रोक दें। और राइट को बंद करें लेफ्ट से बाहर। हमारे दर्शकों में, बहुत सारे दर्शकों में एक श्रीमान जगदीश नारायण जी विजयवर्गीय है। इनका कहना है कि प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना भी एक योग है। योग मतलब उपाय। तो निश्चित रूप से प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। जिसको स्वस्थ रहना है उसको जरूर उठना चाहिए। जो जीवन में उन्नति करना चाहता है उसको सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। जो व्यवस्थित दिनचर्या का पालन करना चाहता है वो बिल्कुल उठे। जो याददाश्त चाहता है बिल्कुल उठना चाहिए। तो आपने बहुत सही कहा। वास्तव में जगदीश जी, आपने बहुत अच्छा संदेश हमारे स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों को दिया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से सभी दर्शकों के द्वारा भी ऐसे सुंदर सुंदर संदेश हमारे इस कार्यक्रम में आते रहेंगे। तो हम सभी दर्शकों का, औरों का भी, सभी दर्शकों का भी उपयोगी सत्र ये हो जाएगा। तो हमने शीतली प्राणायाम को ऐसे किया, किसी से ऐसे नली ना बन रही हो जीभ की तो ऐसे बना लो। शास्त्र में तो लिखा भी है, राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धि धर्मार्थ उच्चानुचिन्तयेत् काय क्लेशान् शतन्मूलान् वेद तत्त्वार्थमेव च। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठन्स्ते। उत्तिष्ठन्स् क्या कह रहा है? ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठत। और फिर यहाँ पर कह रहा है ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धि। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शास्त्रों में बहुत सारे वाक्य आए कि सबसे पहले व्यक्ति क्या करे। अगर कुछ करना चाहता है जीवन में तो पहले तो सूर्योदय से पहले अपनी शैया का त्याग कर दे, उठ जाए, और फिर योग की कुछ क्रियाओं को भी करे। अपनी दिनचर्या के कार्यों से निवृत्त होकर के उसको योगासनों को और प्राणायामों को रोज करना चाहिए। अब हम अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी, और फिर अंतिम अभ्यास जिसको हम ध्यान कहते हैं वो भी 1-2 मिनट का आज कर लेंगे, क्योंकि हम ध्यान के 1-1 घंटे के सत्र आपके इस कार्यक्रम में चला चुके हैं। तो भ्रामरी के लिए अपने हाथों को 3 हिस्सों में बांट लेंगे। 3 अंगुलियां, 1 अंगुली और 1 अंगूठा। तो 3 अंगुलियों की तो कटोरी बना के ऐसे रखी जाती है। पहले आप देख लें सभी, ऐसे आँखों पर, क्योंकि आँखों को दबाया नहीं जाएगा, आँखों पर केवल रखा जाएगा। और 1 अंगुली हमारी ऐसे ललाट पर रखें, ऐसे फॉरहेड पर, और कानों को अंगूठों से बंद कर लेंगे। कानों में थोड़ा सा जोर लगाएंगे बंद करने के लिए। श्वास पूरा भरें और नासिका से ओमकार की ध्वनि। भ्रामरी के बीच में आंखें नहीं खोलनी। कम से कम 3 से 5 बार का अभ्यास रोज करना चाहिए। श्वास फिर से पूरा भर के नासिका से हमिंग करनी है। जैसे हमिंग करते हैं ना, मुंह बंद करके आवाज़ निकालनी।
आंखें बंद रखें और अपने आसन में बैठ जाएं। किसी प्रकार से कोई आंखें खोलने का प्रयास कतई ना करें। पूरे निश्चिंत निर्भय होकर के अपने आसन में आंखें बंद करके ध्यान के लिए 1-2 मिनट का ध्यान हम आज करा रहे हैं। इस ध्यान के लिए कमर गर्दन सीधी, समम काय शिरोग्रीवम धारयन्न चलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम समदिशश्चानवलोकयन। नासिका के अगले भाग पर यहाँ पर मन को टिका देंगे। आंखें बंद, कमर गर्दन पीठ सब सीधा रखें। हाथों में ध्यान मुद्रा लगा के रख सकते हैं। परमपिता परमात्मा बहुत ही दयालु और न्यायकारी है, इसीलिए कभी हम डर करके जीवन को ना जिएं। सदा निश्चिंत भाव से अपने जीवन को जिया करें। प्रसन्न चित्त स्थिति में जिया करें। सावधान होकर के जिया करें। जिम्मेदार होकर के जिया करें, तो हम सदा तनाव से मुक्त रहेंगे। सावधान, कर्तव्यनिष्ठ यानी जिम्मेदार, प्रसन्न, तनाव मुक्त। कब रहेंगे हम तनाव मुक्त और प्रसन्न आनंदित? कब रहेंगे? जब सावधान होंगे, सतर्क होंगे, जिम्मेदार होंगे, कर्तव्य को पूरा समय पर सही कर्तव्य को पूरा करने वाले हों। उसी व्यक्ति की परमात्मा भी सहायता करता है। तत्र देव सहाय करता उद्यमः साहसम धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय कृत। अपने आचरण को पवित्र करते चले जाएं। योग्य लोगों के संपर्क में रहें। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम। सुखी लोगों से मित्रता करें, जो वास्तव में सुखी हैं, जो पुण्यात्मा विद्वान हैं, जो परोपकार करते हैं, उनको देख करके प्रसन्न होवें। दुखियों के प्रति करुणा का भाव रखें और अपुण्यात्मा पापियों के प्रति उपेक्षा का भाव रखें। तो हमारी चित्त प्रसादनम भावना तश्चित्त प्रसादनम, तो हमारे चित्त की प्रसन्नता हमारे पास लौट आती है। परमात्मा के सर्वव्यापक स्वरूप का अनुभव करें। परमात्मा हमारे बाहर भी है, हमारे भीतर भी है। किसी प्रकार से उसकी व्याप्ति से संसार का एक भी कण खाली नहीं है, एक भी स्थान खाली नहीं है। वह हमें हर समय देख सुन और जान रहा है। हम बुरा कर्म करेंगे वो हमें छोड़ेगा नहीं, वो न्यायकारी है, वो क्षमा नहीं करता कभी। प्रसन्नता मुखमंडल पर रखें ध्यान के दौरान। आंखें बंद, कमर को सीधा रखें। कमर यदि मुड़ गई है, झुक गई है कमर, फिर से सीधा कर लें। ऐसे अलग अलग परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को बार बार चिंतन करके हम ध्यान कर सकते हैं। हे प्रभु, मैं समस्त दुखों की निवृत्ति और संपूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए अपने पूरे सामर्थ्य के साथ आपका ध्यान करने आपकी शरण में आया हूँ। मुझे इस पवित्र कार्य में सफलता मिले, आप ऐसी कृपा कीजिए। ऐसे भावों के साथ ईश्वर से प्रार्थना भी की जाती है। फिर उसके बाद सर्वव्यापक, निर्विकार, पवित्र, सर्वरक्षक, ऐसे परमात्मा के बहुत नाम हैं। किसी भी एक नाम पर आप कई दिनों तक प्रतिदिन इसी नाम को लेकर के इस पर ध्यान कर सकते हैं। फिर परमात्मा से प्रार्थना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। हे प्रभु, सभी सुखी हों। हे प्रभु, सभी निरोगी हों। हे प्रभु, सभी एक दूसरे को भाईचारे की भावना से देखें। हे प्रभु, कोई भी दुखी ना हो। हे परमात्मा, हम सबके कल्याण की प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे पता है सबके कल्याण में आप मेरा कल्याण अवश्य और निश्चित रूप से करेंगे, इसलिए हमें सर्व कल्याण की सर्व मंगल कामना ही करनी चाहिए। इस मंत्र के साथ, इन पंक्तियों के साथ अपने हथेलियों को हम घर्षण करें और घर्षण करने के बाद हथेलियाँ जब गर्म हो जाएं
तो गर्म हथेलियों को अपने आँखों पर लगाएं। योग से उत्पन्न अपने पूरी ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। हमारा मुखमंडल ओजस्वी होगा, धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे। ये हमने ध्यान का भी अभ्यास कर लिया। तो ध्यान का अभ्यास करने से हमारे तनाव की मुक्ति होती है। तो तनाव जब व्यक्ति का चला जाता है ना, तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। तो आप सब लोगों ने हमारे इस योग कार्यक्रम में भाग लिया, और सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं इन सब का बहुत बहुत अभिनंदन, साधुवाद, और फिर से इनको योग दिवस की सबको बधाई दे रहे हैं। स्वामी न्यूज़ की पूरी टीम को और उनकी तरफ से भी और उनको भी सबको बधाई दे रहे हैं। योग व स्वास्थ्य की टीम से मैं योग आचार्य हेमंत अजमेर से आप सबको इस आरोग्य पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं दे रहा हूं, और आपके लिए कामना भी करता हूं परमात्मा से कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, तनाव मुक्त रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, मजबूत रहें और निरोगी बने रहेंगे तो सबकी सेवा का भी काम करेंगे। किसी से सेवा लेने का काम नहीं पड़ेगा हमें। तो इसीलिए आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन आप सबका। जय राजस्थान, निरोगी राजस्थान। राजस्थान योग शिक्षक संघर्ष समिति के राज्य के सचिव के हैसियत से भी मैं आप सबको इस महान आरोग्य पर्व की, वैश्विक पर्व विश्व योग दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं दे रहा हूं, और आप सबके लिए, आप सबके आरोग्य के लिए प्रार्थना करता हूं परमात्मा से कि आप इसी प्रकार से योग करें योग रहे निरोग। जय राजस्थान, निरोगी राजस्थान के नारे के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर पूरा कर रहे हैं। आप सभी दर्शकों का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद, और स्वामी न्यूज़ का भी बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। आप सबको नमस्ते हो।